सालों से जर्जर सड़क से ग्रामीण परेशान, निर्माण की उठी। किशनगंज जिला ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत जीरणगंज पंचायत के वार्ड संख्या 06 स्थित चक्रमारी गांव में वर्षों से जर्जर सड़क के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर क्षेत्र संख्या 12 के जिला परिषद उम्मीदवार तवनगर हुसैन बागी उर्फ बंटी मौके पर पहुंचे और सड़क की स्थिति का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में सड़क की हालत और अधिक खराब हो जाती है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। मौके पर मौजूद स्थानीय वार्ड सदस्य ने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर लंबे समय से संबंधित विभाग के समक्ष आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी सड़क की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार और संबंधित विभाग से शीघ्र सड़क निर्माण कराने की मांग की। वहीं तवनगर हुसैन बागी उर्फ बंटी ने कहा कि ग्रामीणों की इस समस्या को संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा और सड़क निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। स्थानीय आदमी होकर के इस रास्ते के लिए हम लोग विधायक सऊद आलम को भी लिख के दिए, प्रेसिडेंट मुखिया नजरुल हक को भी लिख के दिया गया। आज तक ना ही विधायक सऊद आलम इस चीज़ को देखे, ना मुखिया जी देखे। इसी बीच हम लोग बंटी बाबू को, सारे लोग गांव के लोग मिलके बंटी बाबू को फ़ोन किया गया कि बंटी बाबू आप आइए चक्करमारी। और चक्करमारी में जो रास्ता का स्थिति है, जो कि लोग इधर ही रास्ता से पूरे गांव के लोग आते जाते भी हैं, और इस रास्ते में पुल का भी ज़रूरत है। इस रास्ते में जो है तो रास्ता को बनाना सक्षम ज़रूरी है, इसलिए कि पब्लिक को आने जाने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो बंटी बाबू अभी आए, आकर के बंटी बाबू बोला कि आप लोग बोलिए, और बंटी बाबू भी बोले। और उसके साथ साथ हम लोग बंटी बाबू को भी कह रहे हैं कि बंटी बाबू जितना जल्दी हो लिख पढ़ करके दीजिए और ये रास्ता का काम कराइए। के वार्ड सदस्य हैं, इससे पहले आप आवाज उठाए थे इस रास्ते को लेकर? इससे पहले हम सऊद आलम साहब के पास 2 बार गए, तो उसने बोला कि आप योजना लिख के दीजिए, हाँ, और हम काम करो बहुत जल्द करवाएँगे। तो उसको 1 बार नहीं 2 बार लिख कर दिए, लेकिन आज तक वो रास्ते का कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद फिर हम दूसरी बार हमारे मुखिया नजरुल साहब, उनको भी बोले कि आपके पास तो बड़ा फंड नहीं है, फिर भी छोटा फंड है, तो कम से कम 300 साढ़े 300 फीट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पुल कलवट का भी ज़रूरी है, परेशानी है, आदमी को आने-जाने का दिक्कत है। तो बस हाँ पे हाँ मिलाया, आज तक नहीं किया। उसके बाद हमारे अभी उप मुखिया जी, उनके हाथ में परिवार है, उनको भी बोले कि आप इसको ज़रा देख लीजिए और किसी तरह से कर दीजिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं किया है। मौजूदा विधायक को आप लोग जो है सूचना दिए थे इसके आज बारे तक में? अभी अभी हमारे गोपाल जी को इस चीज़ का, हम उनके जो साथ कोई है वर्कर, उनको इन्फॉर्म किए थे, तो आज तक कोई पहुंचा नहीं है। देखिए, जब जब मैं पुल के लिए, रोड के लिए और किसी भी समस्या का समाधान के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, तो कुछ लोग मुझ पे लांछन लगाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि आप आवाज़ क्यों उठाते हो? अगर आवाज़ उठाना गुनाह है, अगर इस तरह का काम, देखिए लोगों को कितना तकलीफ होता है, अगर इस तरह के रोड के लिए, पुल के लिए अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ, तो लोगों का पेट दर्द होने लगता है। अगर आवाज़ उठाना गुनाह है तो मैं आवाज़ उठाऊँगा, अगर बोलना गुनाह है तो मैं आखिरी सांस तक, आखिरी उम्मीद तक बोलूँगा। जब तक लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा, मैं बोलता रहूँगा, मैं लिखता रहूँगा और